नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट पे, जहां हम एसएससी, जीडी, एनटीपीसी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रीजनिंग और मैथ्स के पोर्शन को कवर करते हैं और उन टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं जिससे कि आप इन दोनों सेक्शन को कम से कम समय में सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाएं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द गिवन सेट। 14, 17 और 961। सबसे पहले तो 14, 17 और 961। तो अब एक तरीका ये है कि सबसे पहले हम देख लें कि 14 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर ऐड करके 961 आ रहा है कि नहीं। तो 14 का स्क्वायर अगर होगा तो लास्ट के जो डिजिट है 14 के स्क्वायर में वो आएंगे 6 और 17 के स्क्वायर में 9। 9 और 6 का जो लास्ट डिजिट आएगा वो है 5, तो यहाँ 5 आना चाहिए, लेकिन ये नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए ये नहीं होगा। अब देखते हैं कि 14 और 17 को ऐड करके उनको होल स्क्वायर लेने से क्या आता है। 14 और 17 को ऐड करके इनको होल स्क्वायर लेने से आएगा सबसे पहले तो 31, और 31 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 961 आएगा। हाँ, तो यही पैटर्न है। तो 14 प्लस 17 का होल स्क्वायर जो है वो हमें 961 देगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर का होल स्क्वायर थर्ड नंबर देगा। तो अब इसी पैटर्न के हिसाब से हमें चारों ऑप्शन चेक करने हैं। अब सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम चारों में जाके फिजिकली जो है मैनुअली वेरीफाई करें कि सब सही है कि नहीं। उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक ट्रिक हम ये लगा सकते हैं कि 11 और 12 जो है ऐड करके 23 आते हैं। 23 का लास्ट डिजिट कितना है? 3। और 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। तो लास्ट का डिजिट मिला लेंगे कि स्क्वायर करने पे वो जो है ऐड करने के बाद वो सेम आ रहा है कि नहीं। तो 9, तो ये हो सकता है आंसर। उसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप है आंसर निकालने में, चेक करेंगे। फिर 18 और 12 30 होता है, तो यहाँ पे तो जीरो होना चाहिए लास्ट डिजिट, तो ये नहीं होगा। और फिर 13 और 9 जो है 32 होता है, 13 और 19 जो है 32 होता है, तो फिर ये हो सकता है। और 15 प्लस 14 जो है कितना हो जाएगा? 29, और 9 9 जा 81, तो फिर ये भी नहीं होगा। तो ऐसे हमारे दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गए, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो है ऑप्शन ए और सी में देखेंगे, तो 11 और 12 जो है ऐड करके हमें 23 मिलेगा। तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इधर में 6 12, और यहाँ पे नहीं, तो 729 नहीं आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो फिर ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो फिर बचा क्या? ऑप्शन सी। और आप जो है इसे कैलकुलेट करके भी देख लेना कि ये 32 और 32 का स्क्वायर 1024, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फैमिली इज रिलेटेड टू अपब्रिंगिंग इन द सेम वे एज स्कूल इज रिलेटेड टू डैश। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फैमिली से जो है हमें आपकी अपब्रिंगिंग मिलती है, तो स्कूल से क्या मिलेगा? एजुकेशन। तो फिर इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब 23 है और यहाँ है 527, तो 19 के अगेंस्ट जो है यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में तो देख लीजिए, मतलब जनरली ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो नंबर्स के स्क्वायर, क्यूब, वो सबसे रिलेटेड होते हैं। तो एक बार वो सबसे पहले जो है ट्राई करके देख लेंगे कि स्क्वायर है कि क्यूब है, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। सबसे पहले 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 23, 3 3 9, और 6 और 2 और 2 और 4 और 5 2 9, तो यहाँ पे हो गया 529। 23 का स्क्वायर 529। अब 529 में से -2 करेंगे तो 527 आएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया। यहाँ पे ये जो है ये पैटर्न बैठ रहा है। अब 19 से देखेंगे क्या होगा। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 81, यहाँ पे 8, तो 9 9 8 16 वहाँ पे, हाँ, तो 361। तो 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। 361 -2 करेंगे तो कितना आएगा? 359। तो देख लेंगे पहले कि ऑप्शन में है कि नहीं 359। हाँ, 359 ऑप्शन में है, तो फिर इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर अगर मान लीजिए कि 359 ऑप्शन में नहीं होता, तो फिर जो ये हमारा पैटर्न जो है ये गलत हो जाता। तो फिर हमें कुछ किसी दूसरे पैटर्न के साथ प्रोसीड करना पड़ता। और फिर जो है आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने सॉल्व करके देखना क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना। कम से कम 5 बार तो ट्राई करना ही सोल्यूशन देखने का पहले, तभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिल पाएगी, नहीं तो ऐसे बहुत मुश्किल है।
तो फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट। सिलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ए बी सी डी ऑप्शन देखेंगे। 76, 42, 44 और 16, 55 और 25 और 28 और 56। तो इसमें जैसे मैंने भी जब क्वेश्चन देखा था तो मुझे भी लगा था कि कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा, लेकिन वैसा कुछ है नहीं इसमें। इसमें सिंपली जो है, आप देखिए ए बी और सी जो ऑप्शन है उनमें पहला वाला जो नंबर है वो बड़ा है और डी ऑप्शन में पहला वाला नंबर छोटा है। तो वो बस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर का डिफरेंस है। तो इसीलिए इसके हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब ये देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉक्स इज कोडेड एज 108 एंड सूप इज कोडेड एज 148। हाउ विल अपसाइड बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये देख लेंगे कैसे होता है। सबसे पहले तो जैसे हम पूरा जो अल्फाबेट है, जो 26 के 26 अल्फाबेट्स है, उन्हें यहाँ पे लिख लेंगे, ए बी सी डी वैसे करके जेड तक लिख लेंगे और फिर उनके ऊपर नंबरिंग कर दिए हमने। उसके बाद देखेंगे कि कैसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो एक तरीका है, जैसे फॉक्स फॉक्स एफ कितनी दूर है, जैसे फर्स्ट से, मतलब एफ का जो नंबर है वो कितना है, 6। एफ जो है 6 नंबर पे आता है। अब पीछे से हम लोग देखेंगे कि पीछे से 6 नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 यू आ रहा है, तो इसका नंबर कितना है, 21। तो फिर जो है हम यहाँ पे 21 ले लेंगे। फिर ओ को चेक करेंगे, ओ का कितना नंबर है यहाँ पे, 15। अब पीछे से चेक करेंगे 15 कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एन पे आ रहा है 12। तो फिर यहाँ पे हम उसमें 12 ऐड करेंगे और फिर एक्स एक्स है यहाँ पीछे से तीसरे नंबर, मतलब पीछे से तीसरे नंबर पे या फिर आगे से 24 पे है। तो फिर उसी हिसाब से जो है आगे से अगर हम चेक कर रहे हैं तो आगे से 24 है, तो फिर पीछे से 24 नंबर पे चेक कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 सी पे आ रहा है, तो 3। तो यहाँ पे 3 हो गया है। और फॉक्स नंबर ऑफ लेटर्स फॉक्स में कितने हैं, 3। तो इसीलिए हम 3 से ही इसको गुना कर देंगे। तो फिर जो है ये ऐड करके 21 12 और 3 ऐड करके 36 आएंगे। अब 36 गुना 3 जो है हमें 108 दे देता है। तो अब नेक्स्ट वर्ड में जाएंगे, सूप। तो एस कितने सामने से कितने ये पे है, नंबर पे। तो एस है 19 नंबर पे, तो अब पीछे से 19 नंबर देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7 जो है इसमें आया 8। हाँ। तो अब यहाँ पे है ओ। ओ आगे से है 15 नंबर पे, तो वैसे ही पीछे से अगर हम 15 नंबर पे जोड़ लेंगे तो फिर आ जाएगा 12, जो कि है एल। फिर यहाँ पे है यू। यू कितने नंबर पे है, 21। पीछे से 21 नंबर पे आ जाएगा हमारा एफ। तो आपस से जो है 6 आ जाएगा। तो फिर पी। पी अगर देखेंगे, पी है 16 नंबर पे, तो जिस हिसाब से पीछे से 16 नंबर पे आ जाएगा के। तो चारों को ऐड करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सूप में 4 लेटर्स हैं। तो फिर 4 से गुना करने पे 37 इंटू 4 जो है 148। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वर्ड जो हमें खोजना है। अब ये देखिए, ये पैटर्न जो है दोनों में मैच कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसी पैटर्न के साथ आगे प्रोसीड होगा। तो अब नेक्स्ट वर्ड है अपसाइड। तो अपसाइड में क्या है, यू। तो यू कितने नंबर पे है, 21। तो पीछे से 21 नंबर पे है आपका एफ। उसके बाद है पी। पी है 16। फिर पीछे से 16 पे हो जाएगा के।
उसके बाद है आपका आई, सॉरी एस, उसके बाद आता है एस। एस है 19 पे, तो 19 पे है तो आगे से जो मतलब पीछे से 19 हो जाएगा 8। उसके बाद है आई। आई कितने नंबर पे है? 9 पे, तो पीछे से 9 नंबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पीछे से 9 नंबर हो जाएगा 18। ठीक है, और इसके बाद आता है डी और ई। तो डी है 4 और ई है 5, तो पीछे से 1 2 3 4 और 5, तो 23 और 22। तो अब इन जो है पांचों, 1 2 3 4 5 6, तो अब इन 6 नंबर को ऐड करके और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स अब साइड में 6 है। 6 से मल्टीप्लाई करने पे 88 इंटू 6, तो आंसर आएगा 528। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस जो है इस ये क्वेश्चन तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि आपको जो है हर लेटर के लिए आपको जो है पीछे से उस लेटर का जो नंबर है वहाँ उसका गिनना होगा, हर लेटर के लिए आपको करना होगा। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप जैसे जो नंबर दिया हुआ है उसे 27 से माइनस कर दीजिए उस लेटर का नंबर को, तो उसके बाद वो कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर है जो हमें चाहिए, जो रिजल्टेंट नंबर है वो हमें मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे फॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ फॉक्स में देखिए एफ का जो नंबर है वो कितना था? 6। 27 माइनस 6 21 हो गया। ओ का नंबर था हमारा 15, तो 27 माइनस 15 जो है वो कितना हो जाएगा? 12। तो फिर यहाँ पे 12 आ गया है। और फिर एक्स का नंबर कितना था? एक्स का नंबर था 24, तो 27 माइनस 24 तो 3 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो वैसे ही सूट में हो जाएगा और वैसे ही अपसाइड में हो जाएगा। तो ऐसे बहुत जो है ऐसे बहुत टाइम बच जाएगा और प्लस आपका क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। तो बस यही ट्रिक है और इसी को फॉलो करिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं आई तो कमेंट में बता दीजिएगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तब तक के लिए बाय।